हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आप कैसे हो? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो वी कैन कनेक्ट विद ईच अदर मोर। वी कम टू दिस अर्थ प्लेन टू लर्न, ग्रो एंड इवॉल्व टुगेदर। वी आर ऑल टुगेदर इन दिस जर्नी। आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं, जब हम अपना इनर वर्क करना शुरू कर देते हैं, अपने आप से कनेक्ट होते हैं, तब हम उस अननोन को, जो इनविजिबल लगता है हमें, जो हमें दिखता नहीं है, उसको हम ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम उस इन्नेट इंटेलिजेंस जो हमारे अंदर है, उससे कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जो हमें अननोन लगती है, इनविजिबल लगती है, उस पर हमें ट्रस्ट होना लग जाता है। जब हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें फील होनी शुरू हो जाती हैं। और फिर जब आप अपनी एनर्जी पे काम करना शुरू करते हो, तो आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि दूसरा इंसान पॉजिटिव वाइब्रेट कर रहा है या नेगेटिव वाइब्रेट कर रहा है। आप कोशिश करोगे कि आप उसको रिएक्ट मत करो, आप उसको रिस्पॉन्ड करने लग जाओगे। आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हो उस समय। आपको उस समय इतना रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू रिस्पॉन्ड एट दैट सिचुएशन। दैट्स योर स्टार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी। हम सब एनर्जी हैं, बस हम नेगेटिव या पॉजिटिवली वाइब्रेट करते हैं। दैट्स द ओनली थिंग सेपरेट्स अस। जब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जाना शुरू करते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है अपने साथ बैठना, मेडिटेट करना, खुद से कनेक्ट होना, बहुत सारी गाइडेंस अपने हायर सेल्फ से लेना, डिवाइन सेल्फ से लेना। कई बार आपको लगता है कि आपका मन करेगा आप सुबह जल्दी उठें, अर्ली मॉर्निंग। आप खुद से कनेक्ट होते हो, जो सोल्यूशन आपको चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप वो इन्फॉर्मेशन अपने सोल गाइड से, अपने स्पिरिचुअल टीम से लेना शुरू कर देते हो। यू फील लाइक गोइंग टू नेचर अ लॉट। आपको बहुत अच्छा लगेगा नेचर में जाना, बाहर नेचर से कनेक्ट होना। और हम अपने ऊपर काम करना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। दूसरों पे कंप्लेंट करने के बजाय, दूसरों के ऊपर ब्लेम करने के बजाय, हम अपनी पीस, अपनी हार्मनी, उसके ऊपर काम करना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। अपनी ड्यूटीज़, अपने कर्मा करते हुए फोकस हम अपने ऊपर लाना शुरू कर देते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जब हम बढ़ते हैं, तो हम खुद, अगर हम वेजिटेरियन नहीं हैं, तो हम वेजिटेरियन बन जाते हैं। क्योंकि हम जो डिवाइन की क्रिएटेड सारी सोल्स हैं, उनके साथ काइंडनेस, लव, कंपैशन महसूस करते हैं, एम्पैथाइज़ करते हैं। हमें वेजिटेरियन बनना नहीं पड़ता, हम खुद बन जाते हैं। हमारी सोल हमें उस तरफ लेके जाती है। क्योंकि जब हम नेचर से कनेक्ट होते हैं और यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, और यूनिवर्स की बनाई हुई सारी लिविंग बीइंग्स के साथ, इवन प्लांट्स भी लिविंग बीइंग हैं, पर उनका कॉन्शियस लेवल सबसे कम है। जिस तरह से हम सोचते हैं, उस तरह से हमारी चीज़ें होने लगती हैं। हमारी सोच, हमारी पर्सनालिटी, हमारी रियलिटी को क्रिएट करती है। अगर हम अपने आप को वॉच करें, जब हम सुबह उठते हैं और बस हमारा प्रोग्राम की तरह एक लाइफ शुरू हो जाती है। कई बार हमें लगता है कि हमने अपने फ्री विल को लूज़ कर दिया बिकॉज ऑफ आवर ऑटोमेटिक प्रोग्राम लाइफ। लेकिन जब हम सुबह उठें, थोड़ा सा मेडिटेट करें, अपने साथ बैठें और ये अपने आप से एक क्वेश्चन करें कि आज मैं क्या डिफरेंट ऐसा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मेरा बेस्ट आइडल, मेरा बेस्ट वर्जन आज मैं क्या अपने आप में देख सकती हूँ, क्या चेंज मैं अपने आप में ला सकती हूँ, या फिर मैं ओल्ड पैटर्न के साथ जी सकती हूँ या कुछ चेंज भी ला सकती हूँ। वी जस्ट नीड टू सिट इन द मेडिटेशन, नीड टू सिट विद आवर सेल्फ फॉर फ्यू मिनट्स एवरी डे इन द मॉर्निंग, स्पेशली इन द मॉर्निंग। जब हम अपने साथ कनेक्ट होना शुरू होते हैं, मेडिटेट करते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हम 100% रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी लाइफ के लिए। तब हम ब्लेम और कंप्लेन से दूर जाना शुरू कर देते हैं। अपने आप से हार्मनी ज़्यादा बढ़ जाती है, मोर पीसफुल होना शुरू हो जाते हैं। इस यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। फियर ऑफ अननोन हमें इतना नहीं रहता उस समय। बिगर पिक्चर को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। आप एक स्टेप लेते हो, तो यूनिवर्स आपके साथ आपसे भी ज़्यादा स्टेप लेता है। अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जब आगे बढ़ते हैं, तो हम बहुत सारा रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। माइंड, बॉडी, सोल कनेक्शन की रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे प्रोफाउंड लेसन्स हम लर्न करते हैं अपने सोल प्लान को,
कि हमारा हाईएस्ट गोल क्या है यहाँ पे आने का, क्या हमारा सोल पर्पस है अपनी सारी ड्यूटीज़ और अपने सारे कर्मा करते हुए इस मटेरियल लाइफ में। क्योंकि हम इनसे भाग नहीं सकते। इन सब कर्मा और जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको तो हमें कंप्लीट करना ही करना है। पर बहुत ज़रूरी है अपने आप से कनेक्ट होना। फिर जब हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं तो हमें इतनी एंग्जाइटी नहीं होती, इतना स्ट्रेस नहीं होता। हम एक हार्मनी में रहना शुरू कर देते हैं अपने साथ। वो बहुत ज़रूरी है। हमें को डिपेंडेंसी नहीं होती दूसरों से। दैट एम्प्टीनेस का बोल लेके नहीं खड़े होते दूसरों के सामने, क्योंकि हम खुद से बहुत कंप्लीट हैं। हम अपने सोलमेट खुद हैं, क्योंकि सोल जो है वो खुद से कंप्लीट है। उसको किसी मेट की ज़रूरत नहीं है। पर जब हम यहाँ अर्थ पे आते हैं तो क्योंकि हम 5 सेंसेस में सबके साथ आते हैं और इस सोशल नेटवर्क में रहते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इन सब के साथ सोल प्लान्स होते हैं। और फिर हम कितनी एम्पैथी, कितना लव हर एक के लिए महसूस करते हैं जब हम सबके साथ कनेक्टेड होते हैं। और हम जब इस नए एक्सपीरियंस के साथ अपनी लाइफ को देखते हैं कि कितने चेंजेस आ रहे हैं हमारी लाइफ में, वी नीड टू हैव द चेकलिस्ट कि कितने चेंजेस आ रहे हैं उस विजडम से, उस नॉलेज से, उस अवेयरनेस से, जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, हमारा माइंड काम रहता है, हमारी ब्रेन वेव्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं और हम अपने सोल के साथ कनेक्ट होते हैं। उससे कितनी सारी विजडम हम ले सकते हैं, अपने वाइस सेल्फ के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एवरीडे उन चेकलिस्ट को भी देखना बहुत ज़रूरी है कि हम उस स्पिरिचुअल अवेकनिंग में इनर वर्क करते हुए कितना आगे बढ़ रहे हैं। अवेकनिंग हमें ये भी बताती है कि एवरी पर्सन इज़ अ डिवाइन क्रिएटर। सब में सेम डिविनिटी है। डजंट मैटर हम कहाँ बॉर्न हुए, किस प्लेस पे हैं, क्या जेंडर है हमारा, क्या एनीथिंग, हाउ वी लुक, वी आर सोल्स, वी आर एनर्जी बीइंग्स, वी आर ऑल कनेक्टेड विद द सेम एनर्जी। हमारे इस अवेकनिंग में आगे बढ़ने के लिए, इनर वर्क के लिए, हमें अपने ईगो, अपने माइंड और अपने शैडो वर्क पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है। और अपने सबकॉन्शियस माइंड को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत कन्फ्लिक्ट करते हैं कॉन्शियस माइंड के डिज़ायर्स के साथ। कई बार क्या होता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड पॉजिटिव होता है और बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन अंदर से सबकॉन्शियस माइंड से आवाज़ आती है कि यू डोंट डिज़र्व दैट। वो हमारे बचपन के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स कि जो बचपन के जो 7 साल हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं बच्चे के लिए। किस तरह की इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं। कई बार हमारे पेरेंट्स के वर्ड्स और उनकी थॉट्स और उनकी इनसिक्योरिटीज़ को भी हम पिक कर लेते हैं। और जब हम बड़े होते हैं तो वही इनसिक्योरिटी, लिमिटिंग बिलीव्स हमें बार बार रिमाइंड कराती हैं और हमें स्टॉप करती हैं। देखिए, बैकग्राउंड में सबकॉन्शियस माइंड के ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स कंटिन्यूसली रन करते रहते हैं। जब हमारा कॉन्शियस माइंड तो बहुत ऑक्यूपाइड होता है नई थॉट्स क्रिएट करने में, नए आइडियाज़ लाने में, बहुत सारी परसेप्शंस, कॉन्सेप्ट, आइडियाज़ कॉन्शियस माइंड लाता रहता है। पर सबकॉन्शियस माइंड की जो ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स हैं उनकी वॉइस कॉन्शियस माइंड को कुछ नहीं करने देती और बहुत सारे आइडियाज़ और बहुत सारी चीज़ें वहीं की वहीं रह जाती हैं। तो जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं कि किस तरह से हमारे बचपन के प्रोग्राम्स फिट हुए हैं। कई बार हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारी पास्ट लाइफ से भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। हमारे सारे सोल प्लान सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है।
जब हम उसको अपने इनर वर्क से उन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं, अपने लाइफ के बिगर पर्पस को अंडरस्टैंड करते हैं कि जो सारे हमारे साथ जो लोग, हमारे साथ जो सोल्स हैं, वो सब हमारे सपोर्टिव सोल्स हैं। वो हमें हमारी ग्रोथ के लिए हेल्प करने के लिए आए हुए हैं और हम उनकी हेल्प करने के लिए आए हुए हैं। कई बार हम जब फैमिली लाइफ में होते हैं तो हम अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को बहुत मैनिपुलेटिव हो जाते हैं, बहुत कंट्रोलिंग हो जाते हैं। हमें लगता है कि वो हमारी प्रॉपर्टी की तरह है और वो हमारे सोल प्लान के पार्ट्स होते हैं। हम बस एक रोल प्ले कर रहे होते हैं उनके साथ, और हम बहुत अटैच हो जाते हैं उन रिलेशनशिप्स में। जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ बढ़ते हैं तो हमें उन अटैचमेंट्स में डिटैचमेंट आने की बहुत ज़रूरत है अपनी ग्रोथ के लिए। हम जब बहुत सारी इस थ्री डायमेंशन की रियलिटी में अपने आप को अटैच कर लेते हैं उन चीज़ों से, और जो हमें हमारे आगे बढ़ने के लिए, जो 5 डायमेंशन में जाने के लिए, हमारे एसेंशन के लिए वो हमें रोक लेते हैं। वो अटैचमेंट्स हमें रोकते हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देते। सो हम एवरी डे, हम ईच ऑफ अस, वी आर जस्ट प्लेइंग प्रोग्राम्स फ्रॉम आवर सबकॉन्शियस माइंड, नॉट फ्रॉम आवर कॉन्शियस माइंड। और हमने बहुत सारे प्रोग्राम डाउनलोड किए होते हैं, दूसरों के ओपिनियंस, दूसरों की विशेज़, दूसरों की डिज़ायर्स, उन सब प्रोग्राम्स को हमने डाउनलोड किया होता है अपने डेटाबेस पे। जस्ट प्रोग्राम्स फ्रॉम अदर्स, हमारा उसमें प्रोग्राम बहुत कम होते हैं, इसलिए हम अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर भी नहीं रहे होते। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ क्रिएट कर रहा होता है दूसरों के प्रोग्राम से। हमें अपने इनर वर्क के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग की तरफ काम करने की बहुत ज़रूरत है। जब हम अपना इनर वर्क शुरू करते हैं तो हम पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि हमें पता लगता है कि थॉट क्रिएट आवर रियलिटी। तो जितना हम पॉजिटिव सोचते हैं, हमें अपने आसपास, अपनी सराउंडिंग में भी पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं। ये जो अर्थ है वो स्कूल ऑफ कॉन्ट्रास्ट है, ड्युअलिटी है, तो यहाँ पे चैलेंजेस तो आएंगे और पर हम उनको बहुत ग्रेसफुली, बहुत करेज के साथ, बहुत ईज होके उसको डील करते हैं, उसको उनसे मिलते हैं। ये चैलेंजेस यहाँ पे आती रहती हैं और चैलेंजेस आती रहेंगी और बहुत सारे टेस्ट हमें पास करने पड़ेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो जब हम मोर मेडिटेट करना शुरू करते हैं, अपने साथ बैठना शुरू करते हैं, और वो अननोन फियर हमें ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, इनसिक्योरिटी जो हमें फ्यूचर को लेके होती है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती। इसलिए क्योंकि हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर देते हैं, वही हमारे पास है। दैट्स द ओनली गिफ्ट वी हैव। हम एज के साथ, क्योंकि ह्यूमन लाइफ में हमारी एज है और नॉन फिजिकल प्लेन में देयर इज़ नो एज, और यहाँ पे हम एज और अपनी जो बायोलॉजिकल एज है उसको यहाँ पे हम देखते हैं। और जब हम आगे बढ़ते रहते हैं और फिर हम फैमिली में होते हैं तो कई बार हम लोनली भी महसूस करते हैं। जब हमारे बच्चे बाहर चले जाते हैं, कॉलेजेस में चले जाते हैं, बाहर सेटल हो जाते हैं, उससे हमें अकेलापन भी लगता है, पर वो हमारा बेस्ट टाइम है अपने इनर वर्क पे काम करने का, अपने से और कनेक्ट होने का। क्योंकि बिगर पिक्चर में ये हम बस एक रोल प्ले कर रहे हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी इस अर्थ प्लेन पे होती हैं, उस रोल को हम पूरा कर रहे हैं, पर हमारा पर्पस तो कुछ और ही है। पर्पस तो अपने आप को जानना और उस सोल प्लान को अंडरस्टैंड करना कि हम यहाँ क्यों आए हुए हैं, उसको जानना, उस तक रीच करना, उस पर काम करना। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़े, आपके पास टाइम भी नहीं होगा, आपके पास सोचने की भी फुर्सत नहीं होगी। जब अपने सोल मिशन की तरफ आप बढ़ना शुरू करोगे, आपको बोरियत कुछ महसूस नहीं होगी,
आपको अच्छा लगेगा अपने साथ रहना, अपने को अंडरस्टैंड करना, दूसरों से कनेक्ट होना, दूसरों को अंडरस्टैंड करना। कि हम दूसरे सोल्स के साथ यहाँ पे आए हैं हार्मनी में रहने के लिए। हर सोल के साथ जिनके साथ आपका कनेक्शन है उनके साथ एक हार्मनी में रहना। कितनी चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं, मेटाफिजिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में पढ़ सकते हैं, बहुत सारे नीड्स एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ सकते हैं, एपिजेनेटिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं, क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन स्टडी, वी कैन रीड, वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन लिसन टू अदर्स, वी कैन टेक ए गाइडेंस, वी कैन टेक ए प्रोफेशनल हेल्प ऑल्सो टू ग्रो, to move forward towards our soul plan, to understand our highest purpose on this in this universe, on this earth plane. फिर हमें एक पैशन होगा, एक एक्साइटमेंट होगी कि हम अपने घर जब अपने वापस जाएंगे, हम पूरी नॉलेज के साथ जाएंगे, हम एक्सपीरियंस करके जाएंगे। बॉडी में जो सोल हम एक्सपीरियंस कर रही है वो कितनी खुश होगी जब हम अपने इनर वर्क की तरफ जाएंगे। That's our main goal is. That's why we come here, to experience each moment. We can understand our soul more. We can remember. We can have a self-remembrance again. हमें याद हो कि हम एक एनर्जी बीइंग हैं। मे बी हम यहाँ पे कुछ वॉलंटियर करने के लिए आए हों, मे बी हम लाइट वर्कर्स हों, हम यहाँ पे कुछ हेल्प करने आए हों दूसरों की। We don't know. We just need to remember those. We can become our own masters. कि हमारी कोई जर्नी हमारे लिए तो नहीं चल सकता, पर हम हमें गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी जर्नी में वॉक तो खुद ही करनी पड़ेगी। और ग्रेट मास्टर रूमी ने कहा है कि जिसको आप सीख कर रहे हो वो आपको सीख कर रहा है। तो हमें अपने आप को अंडरस्टैंड करना और इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते जाना और इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। और मेडिटेशन करना, अपने साथ बैठना और अपने आप को अंडरस्टैंड करना, अपने हाईएस्ट पर्पस की तरफ जाना, इस बिगर पिक्चर को समझना, लाइफ को अंडरस्टैंड करना, ये हमारा गोल होना चाहिए। I'm so happy and grateful that you are with me today and listening to me. I'm certified hypnotherapist and I'll put my details in the description. If you need any help, any assistance, you can always contact me. I'll be more than happy to assist you. Please like, share and subscribe to my channel so we can connect with each other more. And I'll see you in the next one. Take care.